नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में शुरू करते हैं। उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से लगभग 79 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, और एक बार उनको दिल से नमन जरूर करेंगे, उन शहीदों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे देश को आजाद कराया। और उन्होंने एक सपना देखा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो आजाद मुल्क के अंदर पैदा हो, आजादी की जिंदगी दिए। और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन तक की परवाह नहीं की, सब कुछ छोड़ दिया। और ऐसे शहीदों की वजह से ही आज हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं। तो एक बार दिल से सत सत नमन करते हैं उन शहीदों को, कि जिनकी वजह से आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। वरना ऐसा होता कि आज भी हम किसी ब्रिटिश सरकार के नीचे या किन्हीं अंग्रेजों के नीचे भाई अपना जीवन बसर कर रहे होते, उनकी गुलामी सह रहे होते, उनके कहने पर काम कर रहे होते। और एक वो बात है कि एक ऐसी जिंदगी कि इंसान को गुलाम बन के रहना पड़े, तो वो कैसी होगी। जो शहीद हुए हैं उन्होंने ऐसे ही अपना जीवन बलिदान नहीं किया। वो गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी गुलामी की जिंदगी जिए। तो जिनकी वजह से हमें आज आज़ादी मिली है, दिल से भाई उनके लिए नमन है। और आज 15 अगस्त का जो पर्व है, सभी के जीवन में भैया खुशियां। आज के दिन अगर आप खुश नहीं हो तो भैया हो भी नहीं सकते फिर, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क में पैदा होना और एक आज़ादी की सांस लेना, ये अपने आप में ही एक खुशी होती है। साथियों, बात करते हैं आज तो 15 अगस्त, तो खुश तो वैसे ही हैं। कल वही साथ ही साथ जन्माष्टमी का पर्व भी है, यानी कल जन्माष्टमी का पर्व भी है, तो डबल खुशी है। खुशी हो भी क्यों ना, संस्कृति के अंदर जब ऐसे त्योहार आते हैं तो खुशी तो ऑटोमेटिक ही हमें होने लग जाती है भाई। अब कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना ऑन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। आज भी विचार बहुत शानदार आप लोगों के बीच लेके आया हूं, और आज के विचार भी भैया जेब में पैसा दे करके जाएंगे। बाकी तो जैसी जिसकी सोच है। बात करते हैं पिछली जोड़ियों की। पिछली जोड़ियों में से 27 का पहिया पकड़ अंक हमारा खुल के गया, तो जिनकी लगी हो दिल से बहुत बहुत बधाई हो। आगे भी ये समझ लो कि 3 दिन के विचार हैं, और 3 दिन के अंदर अंदर पैसा देने वाले विचार हैं। जेब में पैसा जरूर आएगा, वही बात है भाई, कमाने वाले कमाते हैं। खुशियों का जब मौका होता है तो जिनकी जेब में पैसा होता है वो ऑटोमेटिक ही खुशी हो जाती है। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो नहीं कमा पाते, वो उनकी खुद की कमी के कारण होता है, क्योंकि उन्हें भाई थोड़ा सा इधर उधर भटकने का शौक होता है। और जो साथी भाई भटकने का शौक रखता है, तो वही बात है कि उसकी जेब में कुछ आ भी नहीं सकता। कुछ साथी बस एक वो कहते हैं कि बैठे हैं भगवान ही भरोसे, किस्मत के भरोसे। किस्मत में हुआ तो खुल जाएगा, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। भाई किस्मत भी तभी साथ देगी जब आप अपने लिए कुछ करोगे। तो भगवान भी कहता है, आप सोचते हो ना, आप कहते हो कि भगवान कुछ नहीं करता, भगवान ने कैसा लिख दिया मेरा जीवन है। दोष लगाने लग जाते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान पे भी दोष लगाने लग जाते हैं। भगवान ने मेरे को यहाँ पैदा कर दिया, भगवान ने मेरे को गरीबी में पैदा कर दिया, भगवान ने ये किया। भैया भगवान ने पैदा किया, ठीक है, लेकिन उसने सबकी तकदीरें अलग अलग लिख दी। अब कुछ उदाहरण ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा कि जो गरीबी में पैदा हुए, लेकिन आने वाले टाइम में उन्होंने अपनी तकदीरें खुद लिखी हैं। भगवान कहता है मैं भी तेरा साथ जब दूंगा जब तू खुद लिख कुछ करेगा। अब आप बैठे घर पे हो और कहते हो कि भगवान ये कर दे, भगवान ये कर दे, भगवान थोड़ी करेगा। घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा आपको, हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे आपको। आप हाथ पैर चलाओ ना, बैठे रहो भगवान के भरोसे कि भगवान ही करेगा, तो ऐसे तो नहीं करेगा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है, जो खुद पर विश्वास रखता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, हाँ मुझे पैसा कमाना है, हाँ मुझे अमीर होना है, मुझे अपना कर्जा उतारना है। कर्जा ऐसा नहीं उतरेगा, कर्जा भैया पैसे से उतरेगा। अब बहुत से साथी कहते हैं कि हम गरीबी में हैं, हम कर्ज में हैं, तो भगवान ने थोड़ी ना कर्जे में डाला है। आप अपना थोड़ा पीछे की तरफ झांक कर देखो कि आप किन वजह से, किन कारणों से कर्ज में हैं। ऐसा आपने क्या किया कि आपको कर्ज में हुए।
भगवान तो नहीं आगे कुछ कर गया। आपने अपने शौक पूरे करने के लिए ही शायद कर्जा उठाया होगा, और शायद इसी वजह से आप कर्जे में हो, भगवान की वजह से नहीं हो। वही बात है कि इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो कमाई करके अपने शौक पूरे करे, या फिर वो कहते हैं कि एक कर्ज उठा करके अपने शौक पूरे करें। अब खुशी खुशी में भैया कर्ज तो उठा लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता ना उस कर्ज को चुकाने का, तो वो कर्ज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कुछ तो ये फाइनेंस कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने, वो कहते हैं कि एक इंसान को, मिडिल क्लास फैमिली को, गरीब फैमिली को कर्ज के अंदर और बांध दिया। पहले इतना नहीं था। अब किसी को मोबाइल भी लेना है, 10-15 हज़ार से नीचे का नहीं होगा, तो आ जाओ भाई, हम आपको मोबाइल देंगे, आप किस्तें भरते चले जाना, यानी कर्ज में दबा दिया। कोई इलेक्ट्रिक सामान लेना है, किस्तें भरते चले जाना, कर्ज में दबा दिया। आजकल नए नए शौक हैं, हर घर में 3 से 4 मोबाइल आपको देखने को मिलेंगे। हर घर में एक एक दो दो मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलेंगे। और काफी साथी तो ऐसे होंगे जिन्होंने भाई गाड़ी भी ले रखी होगी किस्तों पर, और फिर कहते हैं कि हम कर्जे में हैं। तो कुछ कारण खुद के होते हैं कि आप कर्जे में हैं, फिर उस कर्ज को उतारने के लिए हम शॉर्टकट की तरफ भागते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, कि रातों रात करोड़पति हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में भी आके आप कर्जे में डूबते चले जाते हैं। तो भैया थोड़ा रीजन खुद की तरफ भी देखो, कि आप अपने बारे में सोचो, कि एक बार सोचना जरूर कि आज आपके ऊपर जो कर्जा है वो किस वजह से है, कारण क्या है उस कर्जे का। तब आपको पता लगेगा कि आप दूसरों पे दोष डाल रहे हो, उससे बेटर है तो खुद पर। कहते हैं कि बुरा जो देखना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जे मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना होए। कबीर जी ने इस वाक्य के अंदर, इस दोहे के अंदर सब कुछ बता दिया। अब समझने वाले समझ गए, और नहीं समझने वाले तो कभी भी नहीं समझ सकते। तो ये कुछ विचार हैं 3 दिन के, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 3 दिन के अंदर अंदर फिर से सबकी जेब में पैसा होगा, और कंटिन्यू पैसा आ भी रहा है भाई। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अगर आप भी मेरे चैनल से प्रॉफिट कमा रहे हैं। नहीं कमा रहे हो तो फिर कुछ आपको कह नहीं सकते भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पासिंग के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा। राम राम, नमस्कार।